मुस्लिम कौम कभी भी कमज़ोर नहीं रही है और मुस्लिम कौम हमेशा इसी तरह रही है और मुस्लिम कौम कभी किसी को दबाने की कोशिश नहीं की। हमेशा भाईचारा से सबको लेके चली है। ये जो एक आरएसएस के सबूफ़ा है कि मुस्लिम धर्म ने तलवार बंद पे आया तो ऐसे आया, उन्होंने ये किया, ऐसा कभी नहीं हुआ मुस्लिम समाज। अब इनके पास जो मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा था, उसमें ये फ़ेल हो गया। देखिए वहाँ चूने लगा, वो मंदिर टूट गई, वो टूटना स्टार्ट हो गया, उसमें पानी गिरने लगा उन्हें। कांग्रेस के समय में एक बार दुर्घटना हो जाती थी, पूरा हल्ला मच जाता था और उस पे जो है सरकार जो है, उसको एक्शन लेती थी, लोग सस्पेंड होते थे और उस पे कार्रवाई होती थी, उनको मुआवजा दिया जाता था। लेकिन आज देखो आज का क्या कुछ हो रहा है? वो मोदी, अमित शाह जो सोए पड़े हुए हैं। जितने मंत्री इनके नेता हैं वो बाहर में फॉरेन में पढ़ रहे हैं और लेकिन वो गरीब तबके बच्चे हैं, दलित ओबीसी और बाकी फॉरवर्ड के जो गरीब लोग हैं, उनको जो है कहीं और लगा देते हैं वो नफरत फैलाने में और आपस में हिंदू मुस्लिम। इनके पास हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सिवाय छोड़ के इन्होंने कोई और काम किया है? इसके सिवाय मंदिर मस्जिद को छोड़ के कोई कार्य किया इन्होंने? आप एक भी बताओ। नेम प्लेट लगाने से परेशानी क्या आप ये बताओ कि कोई कार्य किया है? अब ये जो है इनके पास कुछ नहीं है तो ये सोचे कि कांवड़ यात्रा से इन्होंने नेम प्लेट लगा के और उसके उससे जो है अपने आप को थोड़ा-सा आगे करने की कोशिश करे, लेकिन वो भी फेल। वो अपने नाम को प्रोप्राइटरशिप अपने नाम से करेगा, लेकिन उस चीज़ को अपने पास रखेगा। वो आपको दिखाए या ना दिखाए उसका वो उसकी अपनी प्राइवेसी है। ये आर्टिकल 19 आपको देता है, आपका आर्टिकल 21 देता है, राइट टू लाइफ वगैरह ये सब देता है। आप जो उस चीज़ का जो आप अगेंस्ट जा रहे हो, आप कहते हो कि ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है, ये जो है बाकी दलित समाज का है इसका, इससे क्या आप देख रहे हो? आप समाज को बाँट रहे हो, यानी उसके पास आपको नहीं जाना खाने हैं, उसके पास आपको नहीं जाना, आपस में आप लड़ो, सब कुछ करो। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ ज़फ़र सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है वो यूपी के कानून के लेके जो है चर्चा चल रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट औरंगज़ेब साहब है। कैसे देख रहे हैं आप जो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई की है और इसको जो है इस पर रोक लगाई गई? देखिए, इस पे रोक लगाना ही था क्योंकि ये समाज के लिए जो भी ये कार्य उन्होंने किया है, ये समाज के अगेंस्ट है और ये न्याय उचित नहीं था। तो अगर इस तरह का कोई भी एक्टिविटी करेगा, संविधान के अगेंस्ट में जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाएगा, तो समाज के को बाँटने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में हर बार सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी और उसको जो है, उस पे रोक लगाएगी। तो उसी कार्य को इन्होंने किया है और अभी तो इन्होंने स्टे किया, आगे-आगे अब देखते हैं अभी क्या होता है। सब जुडिशरी इस पे ज़्यादा बोला नहीं जा सकता है। लेकिन उन्होंने जो भी किया है, वो सही किया है और हम सबको यही उम्मीद थी कि यही कम से कम करेंगे। नहीं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जब इस आदेश को लाई, उसके बाद से जो है उत्तराखंड हो, चाहे और दूसरे राज्य बिहार तक में जो है वहाँ के जो बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने माँग की कि ये बहुत अच्छा जो है आदेश है, ये हमारे यहाँ भी आना चाहिए। तो मतलब इस आदेश की जहाँ एक तरफ वाहवाही हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आके एक्चुअली क्या बीजेपी के पास कोई और मुद्दा है नहीं। बीजेपी के पास जितने मुद्दे थे वो खासकर लोकसभा में खत्म हो गए। उसने जो है माकूल जवाब दिया इन्हें और इन्हें जो है सत्ता से हटाने की कोशिश की। ख़ैर उन्होंने कुछ कुछ चीट फंड करके ये सत्ता में आ गए, लेकिन ये सत्ता में आ नहीं सकते थे क्योंकि मैंने समाज का जो है, खासकर जनता का जो वेव देखा इस बार में, इस तरह का वेव अपने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मैंने किसी भी इलेक्शन में नहीं देखा था कि इस तरह की जनता खुद ब खुद अपना नेता चुन रही थी और खुद ब खुद जो है समाज को एक न्याय देने के लिए कांग्रेस की तरफ और बाकी पार्टियों की तरफ जा रही थी और इधर जा रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये अब थक चुके हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास जो पहले था पुलवामा का मुद्दा, इन्होंने एक अटैक करवा दिया पाकिस्तान पे, वो भी मुद्दा खत्म हो गया। इन्होंने चाइना का जो मुद्दा खेलना था वो भी मुद्दा इन्होंने खेल ली। इन्होंने जो है बाकी जो है देश में जो दंगा फसाद करने का था वो भी मुद्दा इन्होंने खेल ली। अब इनके पास जो मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा था उसमें ये फेल हो गया। देखिए वहाँ चूने लगा, वो मंदिर टूट गई, वो जी। टूटना स्टार्ट हो गया, उसमें पानी गिरने लगा उन्हें। और बाकी जो विकास का मुद्दा था ये सब इनका खत्म हो गया क्योंकि विकास कहीं है ही नहीं, ना एजुकेशन में है, ना ही आप देखो ना ही जो है आप रेलवे की हालत देखो कि आए दिन जो है रेलवे का दुर्घटना होता है, लोग कितने मर रहे हैं, कोई पूछने वाला है? कांग्रेस के समय में एक बार दुर्घटना हो जाती थी, पूरा हल्ला मच जाता था और उस पे जो है सरकार जो है उसको एक्शन लेती थी, लोग सस्पेंड होते थे और उस पे कार्रवाई होती थी, उनको मुआवजा दिया जाता था। लेकिन आज देखो आज का क्या कुछ हो रहा है? वो मोदी, अमित शाह जो सोए पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला ना। आज हेल्थ मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस की बात करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है यहाँ पे जो है रेलवे की बात करता है। तो आप किससे क्या सवाल करें ये भी आपको पता नहीं है। मतलब आप अपना-अपना डिपार्टमेंट अपना जैसे ही डिपार्टमेंट भी नहीं है इनके पास, कौन क्या बोलेगा नहीं मालूम। होम मिनिस्टर किसको होना चाहिए, कभी मोदी का काम अमित शाह करते हैं, अमित शाह का काम मोदी करते हैं। तब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप उस मुद्दा को फिर से जीवंत करने के लिए आए बने समय में बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में अगर ये हार जाते हैं तो वो जनता के समय जनता जो सोच रही है वो चीज़ें आ जाएंगी और आने वाला जो है हालत इनका जो है बद से बदतर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ये फिर से जिंदा करने के लिए इन्होंने एक गेम प्लान किया। गेम प्लान कौन की? आरएसएस ने की कि भाई इस तरह से गेम प्लान करते हैं, नेम प्लेट लाते हैं और फिर से ये हिंदू मुस्लिम। आप बताओ कि इनके पास हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सिवाय छोड़ के इन्होंने कोई और काम किया है?
इसके सिवाय मंदिर मस्जिद को छोड़ के कोई कार्य किया इन्होंने? आप ये भी बताओ, नेम प्लेट लगाने से परेशानी क्या आप ये बताओ कि कोई कार्य किया? अब ये जो है इनके पास कुछ नहीं है, तो ये सोचे कि कांवड़ यात्रा से इन्होंने नेम प्लेट लगा के और उसके उससे जो है अपने आप को थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करे, लेकिन वो भी फेल हो गया। आप देखो ना वहाँ पे जहाँ पे ये यहाँ पे जहाँ पे ये नेम प्लेट लगा रहे हैं अपना, वहाँ पे मोहब्बत की दुकान लोग लगाना स्टार्ट कर दिए। तो ये इन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह का हो सकता है। वकील साहब आखिर इससे परेशानी क्या थी? हाँ, आप सवाल ये ये है। बताइए परेशानी क्यों नहीं? आप ये बताइए परेशानी क्यों नहीं? आप किसी के नाम जो है, किसी के नाम दुकान पे जिसका प्रोप्राइटरशिप है, अगर उसका प्रोप्राइटरशिप है, तो वो अपने नाम को प्रोप्राइटरशिप अपने नाम से करेगा, लेकिन उस चीज़ को अपने पास रखेगा। वो आपको दिखाए या ना दिखाए वो उसकी अपनी प्राइवेसी है। ये आर्टिकल 19 आपको देता है, आपका आर्टिकल 21 देता है, राइट टू लाइफ वगैरह ये सब देता है। आप जो उस चीज़ का जो आप अगेंस्ट जा रहे हो, आप कहते हो कि ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है, ये जो है बाकी दलित समाज का है इसका, इससे क्या आप देख रहे हो? आप समाज को बाँट रहे हो, यानी उसके पास आपको नहीं जाना खाने हैं, उसके पास आपको नहीं जाना, आपस में आप लड़ो, सब कुछ करो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अमित शाह का जो बेटा है जय शाह, वो अपने नाम के आप अपने सामने क्यों नहीं नाम लिखता अपने आप के कि मैं जय शाह हूँ, मैं अमित शाह का बेटा हूँ, वो भी अपने आप को लिखे, वो भी कहे कि मैं क्रिकेट का क्या वो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष के लायक वो है? वो है वो बीसीसी का अध्यक्ष लायक है वो? उस तरह का है वो उसकी पर्सनालिटी? लेकिन वो बना हुआ तो वो भी अपने आगे तो लिखे, नहीं लिख सकता। जितने मंत्री इनके नेता हैं वो बाहर में फॉरेन में पढ़ रहे हैं, और लेकिन वो गरीब तबके बच्चे हैं, दलित ओबीसी और बाकी फॉरवर्ड के जो गरीब लोग हैं, उनको जो है कहीं और लगा देते हैं वो नफ़रत में फैलाने में, और आपस में हिंदू, मुस्लिम और उसके बाद सिख, इनके पास बचा क्या? ये इन्होंने सिखों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी खालिस्तानी बना दिया, मुसलमानों को तो छोड़ा ही नहीं, जैन को छोड़ा ही नहीं, बौद्ध को छोड़ा ही नहीं। जो हिंदू समाज में भी जो सपोर्ट जो जो इनके इनके जो है नफ़रतों के अगेंस्ट में जो आवाज़ उठाते हो, तो उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, कुछ ना कुछ बना दिया। आप यही नहीं देखो, आप इलाहाबाद में इनके साथ क्या किया इन्होंने, कितने घर तोड़ दिया। बाकी अकबरपुर, अबरारपुर और बाकी जगह कितना एक मुस्लिम का घर होता है उसी को दिखाते हैं, बाकी 99 हिंदू का घर तोड़ते हैं, उसको ही नहीं दिखाते हैं। आप मतलब नफरत की राजनीति जो आप है वो ये देखिए करते हैं। देखिए बीजेपी के पास नफ़रत के सिवाय कोई और मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम के सिवाय कोई और मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा वो दिखा के अपने आप को सोच रहे थे कि हम बाई इलेक्शन में हम इलेक्शन जीत जाएँगे, लेकिन जनता ने इनको मुँह दिखा दिया। मैं छोटे-छोटे बच्चों को देख रहा हूँ जो कांवड़ में आ रहे हैं, वो मुसलमान का जो दुकान है, वहीं पे आके अपना सेब संतरा खरीद रहे हैं, वहीं पे फल खरीद रहे हैं, वहीं पे वो अपने आप को स्टे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहीं चाय पी रहे हैं, बाकी जगह नहीं कर रहे हैं। एक बात और भी बता दूँ बड़ी मज़ेदार है कि जो हरिद्वार और ये सब यूपी मुज़फ्फरपुर के रास्ते में जी। जितने ढाबा है, 80% जो है हिंदू बिरादरी के ढाबा है, और 80% हिंदू बिरादरी के ढाबा में 90% मुसलमान कारीगर थे, जी। 90% मुसलमान हेल्पर थे वहाँ पे। तो आपके दुकान को बंद करने से, ये सब लगाने से नुकसान किसका हुआ? हिंदू का हुआ हिंदू बिल्कुल। बिरादरी का हुआ बिल्कुल। ना? तो तुम नुकसान किसका कर रहे हो? मुसलमान का दिखा के तुम हिंदू बिरादरी का तो नुकसान, मुसलमान के आड़ में हिंदू को यानी कि नुकसान कर रहे जनहित में जो नुकसान कर रहे हैं, एक तो ये रोज़गार दे नहीं रहे हैं और लोगों का रोज़गार छीन रहे हैं। एक तो ये कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर रहे हैं, जो छोटा-मोटा कोई उद्योग कर रहा है उसको भी उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इनके पास एजुकेशन नहीं है, कोई अपना कॉलेज वगैरह बैठा देता है तो उसको जो है उससे जो है टैक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो ना क्या ये कर रहे हैं, जीएसटी में देखो ये देश की क्या हालत बना रखी है। कोई भी एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने सेटअप किया आपके हिसाब से? किसी कॉलेज को इन्होंने बनाया आपके हिसाब से? कुछ भी ऐसा बनाया हो? महिलाओं के लिए कुछ किया इन्होंने सुरक्षा के लिए? युवाओं के लिए कुछ किया? आप देखो नीट का एग्ज़ाम है, हैं। जी। नीट का एग्ज़ाम देखो वो जो है पेपर लीक हो जाता है, उसके पहले कई एग्ज़ाम होते हैं वो पेपर, तो ये पेपर लीक ये जान के कराते हैं ये, कि उन लोगों को रोज़गार ना दिया जा सके, लोगों को जो है जो मेडिकल की सीट उतनी ना दी जा सके और आराम से हम अपने सत्ता में बैठे रहें। लेकिन जनता अब जाग चुकी है, अच्छा जनता को पता हो। वकील साहब सवाल ये है कि जिस तरीके से उन साक्षी ढाबा था एक वहाँ से जो है मुसलमान 4 वर्कर थे जो एक लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहे थे। उनको जबरन पुलिस ने वहाँ से जो हटा दिया। तो क्या मुसलमानों को मतलब कमज़ोर करना चाहती है सरकार कभी देखिए, कभी? देखिए देखिए कोई भी समाज में किसी एक समाज पे अटैक करने से वो समाज केवल एक समाज कमज़ोर नहीं होती है, जी। वो पूरी समाज का, क्योंकि ये एक चैन है, रोज़गार जो है एक चैन है और ढाबा जो एक चैन है। वहाँ पे देखो जो मालिक है, मालिक के पास जो 4 मानव वर्कर थे, मुसलमान थे, जी। मालिक कौन था? हिंदू था, हुँ। हिंदू था ना? जी। अब वो 4 वर्कर कहाँ से लाएगा उस समय? वो बनाने वाला कौन सा लाएगा? मानो 5 ही दिन अगर उसको नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ ना भाई? जी। कि नहीं हुआ नुकसान? बिल्कुल हुआ। तो किसका नुकसान किया तुमने? एक तरह से देखा जाए तो हिंदू बिरादरी का नुकसान किया, यानी कि वो समाज में सर्व समाज का नुकसान किया, यानी वो देश का नुकसान किया। तो यहाँ पे टेररिस्ट आतंकवादी कौन हुआ? ये पार्टी हुई, ये लोग हैं आरएसएस वाले हुए, ये बीजेपी वाले हुए, जो देश की इकोनॉमी पर में वार कर रहे हैं, लोग के देश में जो नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं और नहीं है, हमारे देश में ही है, जो बैठे हुए हैं सत्ता पे, बैठ के सत्ता पे आसीन होके सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें और समाज ने जो इनके माइंड सेट है टेररिस्ट वाला, आतंकवादी वाला, गलत सोच वाला, उसको सत्ता ने जवाब दे दिया। और राहुल गांधी जी का जो मोहब्बत की दुकान को जगह-जगह उन्होंने पोस्टर, बैनर, स्टिकर लगा के बता दिया कि हम जो है कांग्रेस के साथ हैं, हम जो है इंडिया के साथ हैं, हम राहुल गांधी जी के मोहब्बत की दुकान के साथ हैं। तुम लाख नफ़रत फैलाओगे, लेकिन राहुल गांधी जी के न मोहब्बत की दुकान जो है खुल के रहेगी और वो बढ़ती रहेगी। अच्छा वकील साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, इस बीच सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं था। वो दोनों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो, चाहे क्या नाम है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। देखिए, वो जानते हैं कि हम जब कोर्ट में खड़े होंगे, देखो एडवोकेट भी है, उसको भी अपनी वो अपनी 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 गरिमा पे उसको ख़्याल रखो, है ना भाई? जी बिल्कुल। कि भाई हम एक एडवोकेट है और हम जाके जात-पात पे जो हम वहाँ पे अपना डिफेंस लें, तो फिर हमको समाज क्या कहेगी? हम अपने घर में जाके अपना क्या जवाब देंगे? अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल। तो वो उन लोगों को भी जो है अपने आप में लज्जित होते हैं कि भाई हम नहीं जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपने लज्जा से उसमें अपीयर नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने एडवोकेट की गरिमा को बचाए रखा। या हो सकता है कि जो स्टेट जो है साजितन जो इसमें उसको आने नहीं दिया कि हम आगे आके उस पे देखें। तब ये जो सब जुडिस है, इस पे अभी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। आने वाला समय पता चलेगा कि इसमें क्या होने वाला। लेकिन मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को से विनती करूँगा कि इस पे कठोर से कठोर सज़ा लें, कि जिससे कि आने वाला समय में इस तरह की फिर से गतिविधियाँ ना हो और समाज ना बँटे। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि मुस्लिम कौम जो है कमज़ोर नहीं है, ये आपकी सोच गलत है। मुस्लिम कौम कभी भी कमज़ोर नहीं रही है और मुस्लिम कौम हमेशा इसी तरह रही है और मुस्लिम कौम कभी किसी को दबाने की कोशिश नहीं की, हमेशा भाईचारा से सबको लेके चली है। ये जो एक आरएसएस के सब अफ़वाह है कि मुस्लिम धर्म ने तलवार बन पे आया तो ऐसे आया, उन्होंने ये किया, ऐसा कभी नहीं हुआ मुस्लिम समाज को। अगर ऐसा होता तो केरल में मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, जबकि दिल्ली में उन्होंने हुकूमत किया। बंगाल में सबसे ज़्यादा थे, जबकि दिल्ली में यहाँ पे हुकूमत किया। जहाँ-जहाँ दूरी इलाका है, बिहार में थे जहाँ पे यहाँ पे हुकूमत किया। मेरठ में और उधर जो है बाकी जगह पंजाब में थे, जबकि यहाँ पे हुकूमत किया उन्होंने, जहाँ पे मुग़ल शासक गए नहीं। तो देखिए, ये मुस्लिम समाज को ये सोच रहे हैं कि कमज़ोर हो, कमज़ोर नहीं है। वो देश की संविधान को रक्षा करना जानते हैं, संविधान के साथ चलना जानते हैं और संविधान के लिए और देश के लिए कटना और मरना जानते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि किसी तरह का नेम प्लेट आपका अपना प्राइवेसी है और अपना प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी आर्टिकल 19 आपको बोलता है कि आप उसमें जो है ये जो है कोई जो है किसी के प्राइवेसी में, किसी के प्राइवेट में उसमें जो है आर्टिकल 20 वगैरह ये सब का आप पढ़ोगे कई सारे, तो उसमें ये बोलता है कि भाई आपकी अपनी अधिकार है, किसी के अधिकार को आप जो है हनन नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ एडवोकेट साहब थे, इन्होंने जो है तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। इन्होंने साफ कर दिया कि संविधान के खिलाफ ये कानून जो लाने की कोशिश कर रही थी, जो आदेश सरकार ने दिए थे, आज इस पर झटका लगा है और इसके बाद आगे जो भी सुनवाई होगी उसमें ये सब कुछ तय हो जाएगा। सरकार को फिलहाल जो है इस पर जो है अब काम करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है अब दखल-अंदाज़ी करनी शुरू कर दी है। फिर पूरी वीडियो को देख कर के आप कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। देखते रहिए पीआरबी।